हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, जो श्रीमद् भागवत गीता की जो श्रृंखला चली आ रही है, उसमें 17 अध्याय पूरे हो चुके हैं और 18 अध्याय का भी एक भाग पूरा हो चुका है। और 18वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि आप समझ नहीं पाओगे। देखो, जिसका आदि है उसका अंत भी है। और ये जैसे किसी पत्थर पर हम चोट मारते हैं तो लास्ट वाली चोट पर, यानी हमने 17 चोट मार चुके, उनकी कहीं गणना नहीं होती। लेकिन जैसी 18वीं चोट लगती है और पत्थर टूट जाता है, तो उसी प्रकार ये जो पिछली 17 चोट लगी है वे भी उसमें काउंट होती हैं। यानी कि हर एक अध्याय, हमारे गीता का हर एक अध्याय सब कुछ महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको बारी बारी से बताया है। और गीता का अध्ययन करने से आपको एक अतिरिक्त एनर्जी प्राप्त होगी। और गीता अगर आप नहीं भी पढ़ सकते तो आप गीता घर में ले आए और उसको नमस्कार भी कर लें तो आपको भी पुण्य मिल जाएगा। लेकिन पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, इसके 35 श्लोक पूरे हो चुके थे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सुखम तिवदानीम त्रिविधम शरणु में भारतवर्ष अभ्यासादर्मते यत्र दुखान्ते च निगच्छति यत्र दर्गे विस्मये परिणामे अमृतोपयम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात बुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और उस जिसके दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत, जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत जन ध्यान सेवा आदि साधनाओं का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगादत्तगे अमृतोपमम परिणामे विस्मये तद सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम के में विष के तुल्य बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख का परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनात्मनः निर्दालस्य परमा दोत्ते तत्तात समुदाहर्त्यम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिवा वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रगति जय मुक्तम यदेवी सयाक्तिभिर्गुणे। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। फल सहित वर्ण धर्म का विषय। ब्राह्मण अक्षत्रिय विशाशूद्राणाम च परंतप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव परभव गुणे। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों तथा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तप्य शोचम अक्षांतिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमासिक्तव्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध। गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी में देखना चाहिए। रहना, दूसरों के अपराधों को अक्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये तब के तब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। सूर्य तेजो धरती तर्दाक्षये युद्धे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावश्च अक्षात्र कर्म सौभाजनम।
सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब के सब ही अक्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गोरक्ष, वै वाणिज्य, वैश्य कर्म सौभाजनम, परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि सवभाजवम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तोल, माप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, एवं वस्तु को बदलकर या एक वस्तु से दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना, और नफा आड़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना, और झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यपूर्वक पवित्र वस्तु का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। वे वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। सवे सवे कर्मण्य भीरते संसिद्धि लभते नरः, सब कर्म निरत सिद्धि यथा विदन्ति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः परवर्ती भूतानायेन सर्वमिदं ततं, सर्वकर्माणा तंभवयच्र सिद्धि विदन्ति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद परमात्मा में व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके, जैसे पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के लिए ही मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् सर्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वभाव नियतम कर्म कुर ना प्रोति किल विषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेना गिरीश्वावृता। एव एक कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाजम कर्म, स्वभानियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। ज्ञान निष्ठा का विषय। असक्त बुद्धि सर्वते जीतात्मा विगत स्पृह, नेश कर्मण्य सिद्धि पर मान संन्योसेनाधिगम गच्छति। सर्वते आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैश कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मा यथा प्रोक्ति निबाध में, सना समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्ते या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैश कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार की हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धवा विशुद्धवा युक्तो धृत्यानमानं नियम्य च, शब्दादीन विषयासत्व यक्ता रागदेशो वयुधश्च च। विविक्त वे सेवी लगवासी यत वाक्य या नमश,
ध्यान योग परो नित्य वैराग्य समुपार्षिते अहंकारम बलम दर्प काम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो महाभूताय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, ये राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह को त्याग करके निरंतर ध्यान योग में परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा के अभिन्न भाव में स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतम परसनात्म न सोचती न कांगति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परामय भक्तवा माम भिजानाति यावान स्मृते तत्वते तवो मां तत्वतो ज्ञाता विश्वे तदंतरम। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्म के एक ही भाव में स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी के लिए ही आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में स्वभाव वाला योगी मेरी परम भक्ति को, जो तत्व ज्ञान की प्रकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर कुछ जानना बाकी नहीं रहता है, यही वह पराभक्ति ज्ञान की पराविनिष्ठा परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है, प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से ज्ञान लेता है और उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भक्ति सहित कर्मयोग का विषय। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपासर्य मत प्रसादाद वापोनति शाश्वतम पदम वयम। मेरी प्रेरणा द्वारा कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संयतम मत्पर बुद्धि योग मुपातिश्च मच्चिते सतंतम भाव। सब कर्मों को मन में मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग का अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चिते सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात्रियस्तसी अतम चेत्वे महांकार सोषयसी विन अक्षसी। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदंकारे मिश्रित्वे न योत्तस्व इति मन्यते मिथ्येव व्यवसायते प्रकृतियस्त्वानियो अक्षति। जो तू अहंकार का आसरा लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबध्यस्वेन कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मो हाथ करिष्यसि वसोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी तू पूर्व कृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र के आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा तत्परा शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत,
तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में लज्जा, भय, मान बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहर्ता ममता से रहित होकर एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वोच्च समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते हुए रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए ही उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के ही शरण होना है। जा उस परमात्मा की कृपा से तू परम शक्ति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यते गुहादगुत्तरमया विमर्शे अस्त्र शेषेण यदेच्छसि यथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझको कह दिया। अब तू रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुहातं भूतं चरणु में परम वय इष्टो अवसीत दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अति से प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन मना भवे मद भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अपि से। हे अर्जुन, तू मुझसे मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह भी तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान्य परित्यजं मामेक शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्री गीता जी का महात्म। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन चाश्रुसूर्तये वाच्ये न में मा योग अभिष्यति। तुझे यह गीत रूपी रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तत्परित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह इमं परम गुहाम मद भक्ते विदास्यति भक्तिं मयि पराम कर्तव्या मामे वैश्येत संशये। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न चैतस्मान मुनस्येषु कस्मिने प्रिय कर्तम भविता न च ते तस्मादन्य प्रिय तरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य से कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में भी नहीं। अध्यस्तते ये च इमं धर्मे संवाद माययो ज्ञान ज्ञेन तैनाहमिष्ट सयामिति में मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ में पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान नु सूर्ये सुरनुयादपि यो नर सो अपि मुक्तम सुबालो कांत प्रियुक्त पुण्य कर्मणान है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेत च्युत पार्थ तव चेकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञानम सम्मोह परनष्टे धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया?
और हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान रहित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच नष्टो मोहे स्मृति लब्धा तव प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यचे वचन तवे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच, संजय कह रहे हैं, इत्वयं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मने संवादमिमन श्रोतमद्भुतं रोमहर्षणम। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वसुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकार संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्च तवानेत गुच्चमय वै परमः योगम योगेश्वरात कृष्णा साक्षात कथयतम स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष सुना। राजन्य सनिमृत्य सनमृत्य संवादमिम भर्तभूतम केशवायुर्जनो पुण्यम हस्यामी च मुहूर्तम। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तत्व समर्तये रूप मध्य भूतम हरे विस्मयो में महान राज हिंस्यामी न पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम हरि है, कि उस अनंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तत्र योगेश्वरे कृष्ण यत्रे पात्रो धनुद्धरे तत्र श्री विजयतो धूर्ति धूर्वा नीतिर्मति मर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यासी योगो नामादाष्टादश अध्याय। इस प्रकार गीता का 18वां अध्याय संपूर्ण होता है और 18 अध्याय सब महत्वपूर्ण है और ये गीता के 18 अध्याय पूरे हो जाते हैं। और मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप गीता का अध्ययन जरूर करें ताकि आपके जीवन में उत्साह, ऊर्जा और सुख शांति प्राप्त हो। धन्यवाद।